हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में गाइस हम लोग बात कर रहे होंगे काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक के बारे में। यार आराम से बात करेंगे एंजाइटी एंड टेंशन के बारे में, जो कि बहुत प्रेवलेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि नीट का पेपर आपके अभी 4 महीने में आने वाला है, राइट। गाइस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ स्पेशली क्योंकि देखो, पहले भी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि इस पर वीडियो बनाइए, कैसे एड्रेस करें इस चीज़ को। टेंशन काफ़ी होती है, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा रहती है पेपर जब आ रहे होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मेरा सैटरडे को मेडिसिन का असेसमेंट था एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन था। उस टेंशन की वजह से मैंने 1-2 दिन ऐसे बर्बाद कर दिए अपने, और उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाई की, बहुत कम बेसिकली, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था ना। कुछ भी नहीं पढ़ने का मतलब कि जितना एक्सपेक्टेड था, मेरा जो डेली शेड्यूल था, जो फॉलो करना था, मैंने जो टारगेट सेट किए थे, मैं अचीव नहीं कर पा रहा था। उससे और एंजाइटी बढ़ रही थी। तो मैं वही सोचा यार, ये प्रॉब्लम मेरे को क्लास 11-12 में भी हुई थी, राइट। जब मेरे एनटीएससी के पेपर होते थे, सॉरी 10th में जब एनटीएससी का पेपर था, फिर जब केवीपी आए, आपका नीट आया, एम्स आया, बीच में एनएसओ आईएमओ आते, तो उस समय भी मेरे को ये ऐसी टेंशन होती थी, राइट। फर्स्ट ईयर में भी हुई, एग्जाम से पहले होती थी। तो मैंने सोचा कि यार आपको भी ये प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं आपके लिए एक रिलेटेबल वीडियो बनाता हूँ इस पर, जिसपे आप कोरिलेट कर सको और समझो कि यार क्यों एंजाइटी आपको हो रही है, क्या क्या आप कर सकते हो ताकि आपकी ये एंजाइटी ना आप मिनिमाइज कर सको। मिनिमाइज करना इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि देखो, किसी भी, पहली बात तो समझ लो, देखो मैंने मम्मी से बात की थी, प्लीज़ अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात किया करो यार, जब भी टेंशन हो। बहुत अच्छा वाइज आपको वो ओपिनियन देंगे, ठीक है, तो आप चीज़ों को बेटर समझ पाओगे, राइट। पहली चीज़ तो यार देखो, किसी भी चीज़ के लिए कंसर्न हो, जैसे पेरेंट्स हमारे लिए कंसर्न होते हैं, तो उनको एंजाइटी होती है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, हमारा करियर कैसा जाएगा, हम रात को देर रात बाहर उनको बताएंगे, तो उनको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। हम लोग क्या है, किसके लिए, आप लोग या फिर मैं पढ़ाई को लेकर क्या है कंसर्न है, राइट। तो अगर कंसर्न है, किसी चीज़ से भी एसोसिएटेड, तो स्ट्रेस नेचुरल है, एंजाइटी आएगी आएगी। एंड टू सम एक्सटेंट यार, सर्वेज आप देख लो ऑनलाइन जाके, तो ये आपका बेल शेप कर्व आता है आपका परफॉर्मेंस वर्सेस एंजाइटी, अगर आप ड्रॉ करो तो, ठीक है। तो एंजाइटी आपकी बढ़ती है, तो टू सम एक्सटेंट आपका क्या होता है ना, परफॉर्मेंस इनहांस होता है, राइट, ठीक। पर एक समय के बाद अगर कुछ ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, तो आपका परफॉर्मेंस जो है डिक्रीज करने लगता है, आप उतने प्रोडक्टिव ही नहीं रह जाते हो। तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनल परफॉर्मेंस है ना, जो फाइनल आप कोई टेस्ट सीरीज में बैठने वाले हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हो ऑन ए डे टू डे बेसिस, ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स आएगा ना, जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो कम आएगा, राइट, क्योंकि आप प्रोडक्टिव नहीं रहो। तो पहली चीज़ तो समझ लो, ये नेचुरल चीज़ है, कंसर्न होना, एंशियस होना और स्ट्रेस्ड होना, राइट। पर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है एंड उसके वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है इम्पेयर होती है, राइट। अब देखो यार, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि उनको एंजाइटी टेंशन इस बात की, उनके पास खुद के नोट्स नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको रैपिडली चीज़ें रिवाइज करनी है। देखो यार, एनसीईआरटी का बता दूं मैं, बायोलॉजी में तो आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। इनऑर्गेनिक के अगर आपको इनकेस नोट्स चाहिए, आपने खुद के नहीं बनाया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रखे इनऑर्गेनिक के पूरे नोट्स, ठीक है। AIR 5 हर्ष अग्रवाल जो है, जो टॉपर था, उसके नोट्स है, तो वेरीफाइड ऑथेंटिक नोट्स है, जिससे वो खुद पढ़ा, टॉप किया है, तो आप वो नोट्स ऑब्टेन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल इमसोनियन ARS है, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से ऑब्टेन कर लो। ऑर्गेनिक के आपको चाहिए, आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स देखो खुद से पढ़नी पड़ती है, फिजिकल केमिस्ट्री खुद से पढ़ने वाली चीज़ है, आप समझोगे तभी अप्लाई कर पाओगे, ज़्यादा नोट्स दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने उनके नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए, राइट। और अगर किसी के पास इस बात की टेंशन है कि उनके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन का जो PDF है अलॉन्ग विद द सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल इमसोनियन ARS, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो ये जो आपका रिसोर्स की बात है ना, उससे अगर आपको टेंशन एंजाइटी है, तो ये आप टेलीग्राम पे प्रीटी मच मेरे रिलाई कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अब जो साइकोलॉजिकल आपकी एंजाइटी होती है ना प्रिपरेशन को लेकर, उस पर आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बोली थी कि ज्यादा होगी आपको तो डेट्रीमेंटल होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यार मैंने खुद रियलाइज किया जब मैं अभी मेडिसिन का पेपर देने वाला था, अपना असेसमेंट देने वाला था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है यार जब ज्यादा एंजाइटी होती है ना, हम लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट जो है आपकी प्रिपरेशन को पुल डाउन करता है, ठीक। आपको लगता है यार मेरे को ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, कैसे होगा पेपर, आप चीज़ों को ओवर एम्पलीफाई करते हो, एक नेगेटिव साइकिल में तो आप एंटर कर जाते हो, ऊपर से चीज़ें ना आप ओवर एम्पलीफाई करते हुए स्काई रॉकेट कर देते हो और सोचते हो कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रॉब्लम जो है ना आपकी इमेजिनेशन में ज़्यादा है, आप जो सफ़र कर रहे हो वो इमेजिनेशन में ज़्यादा है दैन रियलिटी में। तो आपका जो सिलेबस है ना यार, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मतलब वो इतनी एंजाइटी आपको इंड्यूस नहीं करना चाहिए वो चीज़, राइट। रादर अगर आप लॉजिकली सोचो तो वो चीज़ को आप अगर प्लान आउट करके, ये मैं चीज़ रियलाइज़ किया था
राइट। अगर आप उसको प्लान आउट कर लो और पढ़ाई करना शुरू करो तो आप बेटर कवर कर पाओगे सिलेबस को, रादर देन अपनी सफरिंग को इमेजिनेशन में बढ़ाने से, राइट, प्रॉब्लम को ओवर एम्पलीफाई करने से। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, नेगेटिव साइकिल में आप एंटर करते हो, तो आपका सेल्फ डाउट जो होता है ना अपने आप पे, आपकी अपनी एबिलिटीज पे, वो बढ़ता रहता है, राइट। और आपका डे टू डे बेसिस पे प्रोडक्टिविटी नीचे जाती रहती है एंड एंड में आपका परफॉर्मेंस एकदम इम्पेयर्ड रहता है, आपका आउटकम बहुत पुअर होता है, राइट। आपने देख रखा होगा यार ये सारे अपने पुराने, कोई भी आपने टेस्ट सीरीज में बैठे होगे, प्रिपेयर नहीं किया हो, जितना प्रिपेयर नहीं करोगे उतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, जितनी एंजाइटी होगी उतना कम परफॉर्मेंस होगा आपका एंड रिजल्ट खराब होगा तो आपको और आप दुखी होगे एंड उतना ही आप डिप्रेस्ड होते हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका और कम हो जाता है। आपको लगता है उस पर्टिकुलर चैप्टर से जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो मेरे पूरे वीक है, जबकि इन रियलिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, एंड अब बात करेंगे हम लोग सोल्यूशन की। अगर एंजाइटी आपको हो रही है तो आप क्या कर सकते हो यार। मैंने जो फिगर आउट किया यार, देखो पहले जो मैं एनटीएससी भी दिया, केपीओ भी दिया, नीट भी दिया, एम्स भी दिया, तो उसमें मैं अच्छा रैंक सिक्योर कर पाया हूँ, राइट। एंजाइटी मेरे को होती थी उस समय भी, अभी भी होती है, पर ये जो 3 P's है ना मेरे को काफ़ी हेल्प किए, राइट। और जब जब मैंने फॉलो नहीं किया इनको, मैं परेशान हुआ है। आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। पहला ये होता है कि यार पॉजिटिव रहो। सच्ची में मेरी मम्मी हमेशा बोलती है पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो कि जो पेपर में आएगा ना आपके लिए, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ ट्रू ना हो जब पेपर दे रहे हो, पर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना उस पेपर के लिए, तो ये सोचो पॉजिटिव रहो कि जो क्वेश्चन आएंगे ना उसी में से आएंगे जो आप पढ़ के जा रहे हो। कम से कम आप मेंटली स्टेबल रहोगे, क्योंकि एंजाइटी पीक नहीं करेगी, तो आप पढ़ाई कर पाओगे। और पढ़ाई कर पाओगे यार तो ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट होगा, तो जाओगे तो अच्छा करके आओगे, राइट, एग्जाम हॉल में। एंड एक और चीज़ इस पॉजिटिविटी का ही पार्ट है कि अपने आप को रूल आउट मत करो। कई स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले ही मान के रख लिए हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है नीट में। कैसे आपने, मतलब ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव इवेंट आपके लाइफ में हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिससे आपने अपने आप को कंसिडर कर लिया कि मेरा तो यार सिलेक्शन होना ही नहीं है नीट में, नीट का फाइनल डे का पेपर मेरा खराब ही जाना है। आप ये क्यों नहीं सोच सकते हो कि फाइनल डे का पेपर मेरा अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को रूल आउट मत करो। तो ये हो गई पॉजिटिव वाली चीज़। दूसरा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब, दूसरा पी का मतलब प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि आउटकम पे फोकस नहीं करना है यार हमें। मैं सही बताऊं, मेरा नेचर ऐसे रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ना आउटकम ओरिएंटेड हो जाता हूँ बीच बीच में। पता नहीं एक ऐसा मेरे को एक ये ना लहर चलती है जिसमें मेरे को लगता है कि यार आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस में मैं भूल ही जाता हूँ कि प्रोसेस में मेरे को फोकस करना है। प्रोसेस इन द सेंस, मान लो मेरा एग्जाम है 1 महीने बाद, तो मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, ये इंश्योर करने के बजाय मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरा आउटकम जो है वो कितना अच्छा होगा या फिर कितना खराब होगा, उसके बारे में मैं दिन भर सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को आउटकम के बारे में नहीं सोचना, प्रोसेस के बारे में सोचना। और प्रोसेस में आपका डेली स्केड्यूल आता है, आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज क्वेश्चन लगा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो एंड अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हो डेली बेसिस पे। इसके जो रिगार्डिंग अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो एंड में आपका जो पूरा प्रोसेस है ना पूरा, वो अच्छा जाएगा। एंड प्रोसेस अच्छा जाएगा तो आपका परफॉर्मेंस भी ऑन द डे ऑफ एग्जाम अच्छा जाएगा, राइट। तो आउटकम ओरिएंटेड ना होके आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, ठीक है, प्रोसेस पे फोकस करो। एंड प्रोसेस का 2 पार्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, जो आप प्रिपरेशन प्रोसेस होता है ना उसका, कि स्टार्ट अर्ली, ठीक है। अगर ये वीडियो कोई नीट 2022 का बंदा या नीट 2023 का बंदा देख रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो कि आप अर्ली स्टार्ट लेने वाले हो, क्योंकि जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतने जल्दी आप सिलेबस रैप अप कर पाओगे, उतने बार रिवाइज कर पाओगे, आपकी एंजाइटी एग्जाम वाले दिन बहुत कम होगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है। हम लोग सोचते हैं हीरो बनेंगे, एंड में जाके पढ़ाई करके छक्का मार देंगे, भाई सब लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रेशर के अंडर बहुत कम लोग परफॉर्म कर पाते हैं, मैं नहीं परफॉर्म कर पाता हूँ प्रेशर के अंडर, मैं ये बात एक्सेप्ट कर लिया हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें पहले ही शुरू कर दी जाए ताकि एंड में प्रॉब्लम ना हो। और जब जब मैंने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, बाद में शुरू करने की कोशिश की है, परफॉर्मेंस मेरी इंपेयर होती है एंजाइटी की वजह से, ठीक है। तो नो योर सेल्फ, ठीक, दूसरों के ट्रैप में मत फंस जाओ, स्कैम में मत फंस जाओ कि एंड में चीज़ें हो जाएंगी। वो कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप भी कर पाओगे। अपने आप को जानो, टाइम है, पहले स्टार्ट कर लो, अर्ली स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद अर्ली डेडलाइन सेट करो। इसका मतलब क्या है, आपको 1 हफ्ते बाद एग्जाम देना है, कोशिश करो ज़्यादा से एकदम फाड़ के पढ़ना है और सैटरडे तक सिलेबस खत्म कर दें। मान लो संडे को एग्जाम है, सैटरडे तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए। सैटरडे इन द सेंस मतलब फ्राइडे रात के 12 बजे तक, ठीक है, सिलेबस हो जाना चाहिए। सैटरडे मेरा थोड़ा फ्री रहा है, मैं रिवाइज कर पाऊँ, या फिर 7 दिन बाद एग्जाम है तो 5 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करना है। इस बात का आप स्ट्रेस ले सकते हो कि प्रिपरेशन मेरे को 5 दिन में करके रखनी है, ठीक है, उससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। ये मैंने पर्सनली फील किया, 1-2 बार मैंने ये आजमाया है और मेरे लिए वर्क किया कि
अर्ली डेडलाइन सेट करो, अर्ली स्टार्ट करो, जैसे ही पता चले एग्जाम होने वाला स्टार्ट करो एंड अर्ली डेडलाइन सेट करो ताकि एंड में जाके आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है। और जब आप ये पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो ना, प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो। बहुत स्टूडेंट इसलिए एंजाइटी का शिकार होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते अपने स्केड्यूल को लेके, पर हाँ कंसिस्टेंटली वो ज़्यादा आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने से, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन वो जो इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में वो एडिक्वेट नहीं होता है उस आउटकम को सस्टेन करने के लिए एंड में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट आपको रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी पढ़ाई कर रहे हो डेली बेसिस पे करो एंड कंसिस्टेंटली करो, अर्ली स्टार्ट करो, अर्ली एंड एक्सपेक्ट करो अपने से। एंड अगर आपने ये बफर जोन क्रिएट करके रखा है ना, आपका 7 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट करने की सोच ली, 2 दिन का आपके पास बफर जोन है, वो आपको हेल्प करेगा अपनी एंजाइटी मैनेज करने में, राइट। एंड लास्ट चीज़, थर्ड पी आपका हो गया परसिस्टेंस। यार प्रॉब्लम आती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आपने इतना प्लान भी कर लिया ना अपने लिए, मैंने ये पर्सनली फील किया, फिर भी आपको एंजाइटी हो सकती है। वहाँ पे प्लीज़ बी मेंटली रोबस्ट, आपको फेस करना है। कोई ग्रेटर कॉज ढूंढो जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। क्यों आपको डॉक्टर बनना है, क्यों आपको नीट के थ्रू या एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है, कोई भी रीज़न हो, आपके पेरेंट्स के इमोशन हो सकते हैं, टीचर के इमोशंस हो सकते हैं, आपके खुद के इमोशन हो सकते हैं, कुछ आपका बड़ा लाइफ में गोल हो सकता है, उसको दिमाग में रखो एंड उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि आपको परसिस्ट करना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना है एंड दिस टू शैल पास। अगर कोई खराब फेज आपका चल रहा है, आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड है, ये फेज भी निकल जाएगा, ठीक है। एक नई शुरुआत करो, ठीक है, नई एनर्जी के साथ एंड प्लीज़ प्लीज़ परसिस्ट करते रहो। सो गाइज ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप परसिस्टिंग एंड मेहनत करते रहो। कमेंट सेक्शन में बताना कोई और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है। एंड मैं बता रहा हूँ इससे एक लिंक टॉपिक है ओवर थिंकिंग का, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए जल्दी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।